गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे होली पे किए जाने वाले मंगलकारी एक प्रयोग के विषय में। सामान्यतः देखने में आ रहा है कि कई लोग बहुत दीर्घ काल से किसी रोग से पीड़ित हैं या घर में ऐसा लगता है कि नकारात्मकता नेगेटिविटी पैर पसार रही है। कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही हैं। इन सब चीज़ों के इलाज के रूप में होली के पर्व का उपयोग बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ होता चला आ रहा है। छोटे छोटे टोटके ऐसे होते हैं जो कई बार चमत्कारिक परिणाम देते हैं। जैसे यदि आपके घर में खटमल हो रहे हों तो एक छोटी सी डिब्बी में 2-4 खटमल बंद करके और यदि होली में जलने से पूर्व डाल दिए जाएं तो फिर घर में अपने आप खटमल समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दीर्घ काल से किसी रोग से पीड़ित है तो होली के दिन सुबह के समय उबटन लगाए और उबटन लगा करके जो मेल छुड़ाया जाता है, जो शरीर से निकला हुआ उबटन होता है, उस उबटन को किसी पात्र में रख करके या किसी वस्त्र में गठरी जैसा बांध करके और शाम के समय जब होली का पूजन किया जाए उस समय होली के सुपुर्द कर दिया जाए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे रोग दोष जो हैं वो समाप्त हो जाएं। तो होली में जल जाने के बाद में उस रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि ऐसी कोई शंका कुशंका हो कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या नज़र बाधा हमें सता रही है या टोक लग गई है, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो किसी व्यक्ति पे हो चाहे किसी स्थान पे हो, जैसे दुकान आदि में या घर आदि में, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक नारियल लीजिए और कच्चा सूत लीजिए। यदि स्वयं के शरीर में समस्या है तो कच्चा सूत अपने पैर के अंगूठे से लेकर के शिखा तक नाप लीजिए और उतना सूत तोड़ करके उस नारियल पर लपेट दीजिए और उस नारियल के समेत उस सूत को होली के सुपुर्द कर दीजिए और ये प्रार्थना करिए कि मेरे ऊपर जो भी अला बला हो, जो भी समस्या हो, वो सारी समस्या इस होली के दहन के साथ में भस्म हो जाए और कल प्रातः काल से मुझे शुभता प्राप्त होने लगे। ये तो हुई शरीर पर आने वाली समस्या के लिए। यही उपाय अपने परिवार के लोगों के लिए, मित्रों के लिए, जिनके भी लिए आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको ऐसी शंका है कि घर में या दुकान में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो ठीक ऐसा ही काम सिर्फ सूत का जो नाप है वो घर के एक मुख्य द्वार से शुरू करके और पूरे घर में उस सूत को घुमा लिया जाए और फिर उस सूत को नारियल पर लपेट करके होली के सुपुर्द कर दिया जाए। दुकान में भी इसी प्रकार से किया जाए। अगले दिन जा करके और जो होली को ठंडा किया जाता है तो वहाँ से थोड़ी सी भस्म लेकर के आया जाए। उस भस्म को अपने कपाल पर लगाया जाए और यदि घर और दुकान आदि की बात है तो थोड़ी सी भस्म सभी कमरों में, दुकान के सभी क्षेत्रों में छींट दी जाए। ऐसा करने से सारी अमंगल वस्तुएं जो हैं, अमंगल प्रभाव जो हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और मंगलमय प्रभाव शुरू हो जाते हैं। ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है ऐसा समझ करके मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के सामने रखी है। आप लोगों को ये प्रयोग करके और निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी भावना है।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब यदि मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं। यदि अच्छे लगते हैं तो कृपया परामर्श दीजिए कि और मैं किस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।